बस ये है कि उसकी सेटिंग थोड़ी आउट हो गई थी। सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल। रोगन तो बहुत ही शानदार ऐसा मैंने प्याज फ्राई की है। अच्छा मुझे आइसक्रीम निकालना शाम के टाइम तो मैंने सोच लिया था ना कबाब में तो हो गया। अब खास तौर पे अपलोड नहीं करूँगी। अच्छा सबसे मुश्किल काम लगता है। अच्छा प्याज से ना थोड़ा सा मसला ये हो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हर तरह की बीमारियों और मुसीबतों से महफूज रखें, आमीन सब आमीन। तो चलें आज का व्लॉग करते हैं यहाँ से स्टार्ट। और तो आज मैं आप लोगों के साथ अपने फुल डे की रूटीन शेयर करूँगी। अम्मी बनाई थी अरबी गोश्त। वैसे तो हम अरबी कीमा बनाते हैं, लेकिन अम्मी ने बोला आज अरबी गोश्त बना लेते हैं। हाँ क्योंकि हमें पता है आप लोगों को कीमा नहीं पसंद इतना ज़्यादा, तो अम्मी ने इसकी वजह से गोश्त में बनाया। नहीं ये बात नहीं, गोश्त रखा हुआ था ना इसलिए हमने गोश्त में बनाया, वरना हाँ कीमे में गोश्त, हाँ ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बहरहाल ये आज जो है ना मैंने इस दिन बहुत जल्दी जल्दी में चढ़ाया था कि गोश्त। देखें आप ना, मैंने प्याज फ्राई की है, कुछ भी नहीं किया। और जो है ना इसमें मैंने बस गोश्त को वॉश करके प्याज काट के डाल दी और इसी में मैंने अदरक लहसुन डाल दिया, नमक डाल दिया। नमक मैंने डाला था 1 खाने का चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च 1.5 खाने का चम्मच, पिसा हुआ धनिया वो भी 1.5 खाने का चम्मच। तो मैंने अपने गोश्त के हिसाब से सब मसाले डाले थे। और प्याज मैंने 2 प्याज़ें ली थी मीडियम साइज़ की, क्योंकि मेरे बच्चों को शोरवा ग्रेवी ज़्यादा पसंद है। तो आप अपने हिसाब से बनाइएगा, जितना आप गोश्त लेंगे उस हिसाब से चीज़ें डाल के बना सकते हैं। तो देखिए ये जल्दी जल्दी वाले काम भी ना बाज़ बहुत अच्छे करनी है, मेरे तो हमेशा ही सही बनते हैं। तो मैंने इसमें ना प्याज को फ्राई किया ना कुछ, सब एक साथ डाल के पानी डाल के चढ़ा दिया। ऑयल भी मैंने साथ ही डाल दिया था। तो जब गोश्त टमाटर पक गए थे तो मैंने उनके छिलके रिमूव कर दिए थे तकरीबन आधे घंटे बाद। और उसके बाद जब गोश्त गल गया था तो हमने सालन को ना बहुत अच्छी तरह से भून लिया था। सालन को भूनने के बाद भूनते भूनते ही मैंने उसमें अरवी डाल दी थी, अरवी शामिल कर दी थी कि अरवी के साथ ही भुन जाएगा, क्योंकि उस वक्त रोगन तो नहीं आता, क्योंकि प्याज हमारी फ्राई नहीं होती ना, इस वजह से रोगन थोड़ा लेट आता है सालन में। जब कंप्लीट पक चुका होता है सब्ज़ी डालने के बाद, उस वक्त बिल्कुल लास्ट में रोगन आता है। तो आप ये मत सोचिएगा कि ये हमने इस तरह से कच्ची प्याज में चढ़ा दिया है तो रोगन नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो बिल्कुल लास्ट में आपको अपने सालन में उसका शोरवा दिखाई देगा। तो ये इस तरह से पकाने में, जिन ख़वातीन के पास टाइम नहीं होता, उन्हें जल्दी जल्दी खाना बनाना होता है, जॉब पर जाने वाले के लिए तो ख़ास तौर पे बहुत मसला होता है। तो वो इस तरीके से चढ़ा सकते हैं सब एक साथ डाल के। बिल्कुल टेस्ट में कोई ख़ास फ़र्क नहीं आता, बल्कि मुझे तो लगता है ये ज़्यादा आसान तरीका है कि इसमें आपको पहले प्याज भी फ्राई नहीं करनी, और वो सारे झमेले भी नहीं है कि नहीं प्याज फ्राई करो फिर गोश्त डाल के फ्राई करो फिर अदरक लहसुन डालो फिर भूनो। तो उसमें ज़रा टाइम लगता है, लेकिन ये है कि जल्दी वाले काम में आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, तो बहुत अच्छा सालन बनता है। और इसको देखें मैं बिल्कुल अब जब भी गल गया था गोश्त, तो मैं सिर्फ भून रही हूँ, प्याज वगैरह जो है अच्छी तरीके से भुन जाए, टमाटर भी। तो ये देखिए भुन गया था। तो उसके बाद मैंने इसमें अरवी शामिल कर दी थी, रोगन नहीं आया था, लेकिन उसके बावजूद मैंने इसमें अरवी डाल के इसको चम्मच चलाती रही ताकि ये अरवी के साथ ही भुन जाए। और फिर जितना शोरवा आपको रखना है उस हिसाब से आप पानी डालें, पानी डाल के इसको कवर कर दें, ताकि जो है ना ये शोरवा भी इसके साथ साथ पक जाएगा, अरवी भी गल जाएगी और रोगन लास्ट में खुद ही आ जाएगा। तो मेरा ये सालन बहुत ज़बरदस्त बना था, बच्चों को तो बहुत पसंद आया। मैं अमूमन इस तरह के बनाती थी हूँ सालन, लेकिन कभी कभी कोई काम हो, कुछ मसला हो, जाना हो, तो इमरजेंसी में मैं इसी तरीके से खाना चढ़ा देती हूँ। तो खाना भी साथ साथ पक जाता है, सारे काम भी साथ साथ हो जाते हैं। तो बहुत अच्छा बना था ये सालन। आप लोग भी इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिए। कोई भी सालन हो, चाहे आप गोश्त में आलू डालें, गाजर डालें, टिंडे डालें, लौकी डालें, तो आप इस तरीके से कच्ची प्याज के साथ चढ़ा दें और फिर आप देखेंगे आपका जो है ना सालन जल्दी तैयार हो जाएगा। और बस सालन की ज़्यादा फ़िक्र होती है कि जल्दी से तैयार हो जाए, तो रोटी चावल तो वैसे ही जल्दी बन जाते हैं, उसका तो कोई इतना मसला होता ही नहीं है। तो इस तरीके से आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरा ये वाला तरीका कैसा लगा। बिल्कुल लास्ट में आप पिसा हुआ गरम मसाला और हरा धनिया भी डालेंगे तो टेस्ट अच्छा हो जाएगा। और यहाँ पर बस खाने में कुछ टाइम था बनने में और बच्चों का मूड भी नहीं था गर्मी की वजह से खाने का,
तो फिर हमने आइसक्रीम निकाल ली। हमने कहा चलें आइसक्रीम ही खा लें, क्योंकि बच्चों ने कहा अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी की वजह से जो है खाना खाने का बिल्कुल मूड नहीं है। अच्छा, मुझे आइसक्रीम निकालना ना इस तरह से इसके पैक में से सबसे मुश्किल काम लगता है। मुझे लगता है कहीं निकालते निकालते ना पिघल ही ना जाए, और वही होता है, क्योंकि ना इसके पूरे रैपर को खोलना, इसकी सेटिंग करना, इसके पीसेस बनाना, इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। मुझे तो ये काम ना सबसे मुश्किल लगता है। हालांकि ये है नहीं इतना मुश्किल, इतने मुश्किल काम कर लेते हैं हम लोग किचन में। ख़ास तौर पे खाना बनाते हुए जो मेरी बेटी यही बोलती है, मम्मी आप खाना बना लेती हैं, सब कुछ कर लेती हैं, आपको यही काम मुश्किल लगता है। मैंने कहा हाँ, ये काम मुझसे ना बोला करो, बाकी सब बोल दिया करो। तो बस ये है कि बच्चों ने पहले आइसक्रीम खाई, उसके बाद खाना खाया, जो भी बहुत लेट। तो ये देखें सालन भी मेरा तैयार हो चुका था, और आप देखें कितना अच्छे से ग्रेवी बनी है इसकी, और रोगन तो बहुत ही शानदार। ऐसा लग रहा है कि फ्राई की हुई प्याज से हमने ये सालन बनाया, जबकि हमने प्याज बिल्कुल भी फ्राई नहीं की थी, और एक भी प्याज आपको साबुत नहीं दिखेगी, ना टमाटर। शोरवा भी इसका थिक सा है, और अगर आप चाहें तो ये शोरवा आप कम भी कर सकते हैं, तो ये बहुत गाढ़ा सा, बहुत थिक सी ग्रेवी भी लगेगी। लेकिन ये कि मेरे बच्चों को ना इसमें शोरवा ज़्यादा पसंद है, इसलिए जो है मैंने पानी का ज़्यादा इस्तेमाल किया। तो आप अपने हिसाब से पानी कम ज़्यादा कर सकते हैं सब्ज़ी डालते वक्त, ठीक है। Johnny, Johnny, eating sugar, eating sugar. Johnny, Johnny, eating sugar, telling lie. Open your mouth. Ha ha ha. और बस शाम के टाइम तो मैंने सोच लिया था कि जो है ना मैं बनाएंगी कबाब के साथ ट्विस्ट रोल, मतलब कबाब में ट्विस्ट रोल बनाएंगी। तो जो है वैसे तो ये बनते पोटैटो में ही हैं, क्योंकि कबाब में ना ज़रा मुश्किल हो जाता है। कबाब में मुश्किल इसलिए होता है कि ना उसको संभालना, क्योंकि ये कॉर्नफ्लोर डलता है पोटैटो में। जब हम बनाते हैं ना कबाब में, तो हम कॉर्नफ्लोर नहीं डाल सकते। और ना मैंने एक चीज़ और चेंज की कि मेरे पास पिज़्ज़ा जो है ना डो रखी हुई थी। हमने एक दिन पहले पिज़्ज़ा बनाया था ना, तो उसकी डो बची हुई थी। हमने सोचा इसमें बना लें। हालांकि ये पिज़्ज़ा डो में नहीं बनता है, इसका आटा जो है ना बहुत हार्ड सा घुलता है, और फिर उसको रोटी की तरह बस हमने सोचा शाम के स्नैक्स में कुछ भी बना लें के जो है ना। हाँ, बस ये थोड़ा चेंज हो गया था, बड़ा अच्छा लग रहा था। तो वेस्ट नहीं हुई, लेकिन चीज़ कुछ ज़ाया नहीं हुआ, चेंज हो गया था, अच्छा बन गया था। लेकिन ये कि वो मैं आपको उसकी रेसिपी ऐसी बता दूँगी, अब ख़ास तौर पे अपलोड नहीं करूँगी। अच्छा, सबसे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव के साथ। और हमें फेसबुक पे भी फॉलो किया करें, और अपना फीडबैक भी दिया करें कि आपको हमारी रेसिपीज़, हमारे व्लॉग कैसे लगते हैं। तो जितनी मेरे पास जो है डो थी ना, उस हिसाब से मैंने 3 शामी कबाब लिए थे, और उसमें मैंने थोड़ा सा ना दही बड़े का मसाला मिक्स किया था टेस्ट के लिए। और बस, क्योंकि बाकी तो स्पाइसेस इसमें मिक्स होते हैं। प्याज काट के डाल दी थी, हरी मिर्चें नहीं डाली थी। अच्छा, प्याज से ना थोड़ा सा मसला ये हो गया कि ट्विस्ट उनको ना ट्विस्ट करते हुए थोड़ी सी मुश्किल हुई थी, क्योंकि प्याज जो है ना वो हम जब आलू में बनाते हैं ना ट्विस्ट रोल, तो वो सब कॉर्नफ्लोर से ना सेट हो जाता है, तो वो फिर अपनी जगह से हिलता नहीं है। इसमें हमने कॉर्नफ्लोर नहीं डाला, क्योंकि कबाब शामी कबाब से बना रहे थे, तो बस ये है कि उसकी सेटिंग थोड़ी आउट हो गई थी। लेकिन ये कि खैर बन गए थे, बहुत अच्छे टेस्टी लग रहे थे। थोड़ा डिफरेंट जायका हो गया था, चेंज हो गया था। तो बहरहाल इस तरह हमने इसको वेस्ट नहीं किया, ज़ाया कुछ नहीं होने दिया। इसको भी हमने बना के थोड़ा सा चेंज करके खाया, अच्छा लगा था, बच्चों को तो बहुत पसंद आया। तो ये था हमारा आज का छोटा सा व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह फिर आएंगे नई रेसिपी, नए व्लॉग लेके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।